ऊपर जो हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, कंप्यूटर एंड आईटी रिलेटेड नॉलेज के ऊपर। इसमें जो है वो हम सेम लाइक प्रीवियस जिस तरह के हमने प्रीवियस रोड मैप आपको सेंड किया अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ NPFTAS ने जो अपलोड किया है उसके तहत, और जो है उसके बाद हमने पहला लेक्चर लिया एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसमें हमने 150 प्लस MCQs पास पेपर से और इम्पोर्टेंट वो उठाए। इसके साथ आपको एलेबोरेट किया तमाम चीज़ों के बारे में, ठीक है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो ले ले, रोड मैप भी देख ले। खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो करें, मुझसे करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, जिस तरह आप इजी समझें, ठीक है। मेन मकसद जो है हमारा वो यही है कि आप एलोकेट हों और अपनी सिक्योर और अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करें, ठीक है। तो NPFTAS की जो CBT सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम कंप्यूटर IT रिलेटेड तमाम चीज़ें कवर अप करेंगे, सेम लाइक प्रीवियस 150 प्लस MCQs पढ़ेंगे, और एक इसमें और फाइल ऐड की हुई है हमने, वो आपको देंगे कि हाँ भाई ये फाइल अगर आपने कंप्लीट उसके ऊपर ग्रिप बनानी है तो ये है। अदरवाइज इस लेक्चर में आपको जो इस PDF में जो है वो आपको दोनों PDF सेंड करेंगे पेड ग्रुप में। इस PDF में आपको एग्जांपल्स के साथ एलैबोरेट करूंगा और प्रीवियस जो पास पेपर्स आ चुके हैं NPFTAS के अकॉर्डिंग वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन शॉर्ट लेक्चर शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका सरप्रधान नूर एकेडमी एंड प्रिपरेशंस की जानिब से। आज का ये लेक्चर आपको डिलीवर करूंगा, हर टॉपिक्स के ऊपर आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फर्दर अगर आप हमसे पेड सेशन लेना चाहते हैं तो विद इन मिनिमम फी आपको अकोमोडेट किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए जी, लेक्चर नंबर है हमारा 2 और इसमें हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो आप देख लें। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MS Excel, पावर पॉइंट, वर्ड, इंटरनेट एंड ईमेल, नेटवर्किंग बेसिक्स, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी एंड वायरसेस, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट लेके, आपको पता है ये नहीं है क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो डाटा इनपुट कर लेता है और उसके बाद हमें आउटपुट देता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, जो एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। इधर क्या है जी, व्हाट आर द 4 बेसिक्स ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, यानी IPOS साइकिल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जो कंप्यूटर का ऑपरेशन है वो क्या है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, यानी IPOS का क्या है जी, इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और स्टोरेज रखता है, ठीक है। डाटा पहले इनपुट होता है, वो सारी चीजें। एग्जाम्पल नंबर 2 में विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोसेसर्स, ये बारहा पेपर में आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर से, और 5th जनरेशन में आपको पता है कि हमने जो है वो पढ़ लिया है, सॉरी टू से AI आ गई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी AI उसमें यूज हो गई है। इसके ऊपर मैं अलग से फाइल भी एक दूंगा आपको, आप वो भी रेडी करें, ठीक है। लेकिन इधर मैं आपको समझा रहा हूँ, खुद एलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स आ जाएं, ट्रिक्स एंड ट्रिप देख लें कि ये जो बिट्स हैं, बाइट्स हैं, इनमें एक क्वेश्चन लाजमी आएगा किसी ना किसी पेपर में, ठीक है। कांस्टेबल, ASI, UDC, IDC और असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ के ऊपर लाजमी क्वेश्चन आएगा कि भाई बिट क्या है, निबल क्या है, एक बिट में कितने बाइट्स होते हैं, बाइट्स में कितने निबल होते हैं, ये सारी चीज़ें। और वो मैं जो दूसरी फाइल दूंगा उसमें टेबल के तहत मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी, नंबर 2 पे टॉपिक जो है वो हमारा है हार्डवेयर। हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट्स हैं जो हम छू सकते हैं, जिसके हम पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या है जी, हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है जी, जो जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो हार्डवेयर अभी आ जाए, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, इसमें CPU, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड्स, तमाम वो चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सिस्टम, तो आपको पता है CPU का एब्रीविएशन भी पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लासीफाई कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, तो ये क्या है, ये तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं। क्यों, ये कमांड देते हैं। अच्छा, 2 चीज़ों हैं, इनमें आपने थोड़ा सा फर्क रखना है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या फर्क है, इसी तरह इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में क्या फर्क है। आउटपुट डिवाइसेस वो हैं जो कंप्यूटर हमें बाद में चीज़ें देता है, प्रोवाइड करता है, बाद में निकाल के देता है, ठीक है। लेट्स सपोज प्रिंटर हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, ये आपका जो है वो कीबोर्ड, माउस, यानी कोई भी जो आप कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं
वो क्या है जी, इनपुट है, और कंप्यूटर बदले में आपको जो चीजें दे रहा है वो आउटपुट है, ठीक है। हार्डवेयर वो है जिसको आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो है जिसको आप टच नहीं कर सकते। ये एक मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। नो डाउट बात बच्चों को पता होगा, लेकिन इधर थोड़े से बच्चे ऐसे भी हैं मेरी तरह के नालायक बच्चे भी हैं, टाट वाले स्कूलों से पढ़ के आए हैं, तो इस वजह से मैं उनको ये समझा रहा हूं, ठीक है, तो माइंड नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंस, की डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम, ठीक है, रैम टेम्परेरी है, ठीक है, वोलेटाइल है, पावर ऑफ होते ही डाटा डिलीट हो जाता है, रैम का ऐसा सीन है। रोम क्या है जी, रोम परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल है, और इसमें डाटा हमेशा सेव रहता है। तो ये रैम और रोम में एक मोटा फर्क मैंने इधर बता दिया। टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी पढ़ा करें, मैं इधर नहीं पढ़ता, वो टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं पढ़ता, अदरवाइज ये लाजमी है, आपने इनको लाजमी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो हार्डवेयर को चलाता है। दो मेन टाइप्स हैं इसकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड ब्राउजर्स है, ठीक है। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सी है, विंडो, लिनक्स, मैकओएस, और ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, यानी जो विंडो आप करते हैं, ठीक है, एक्सपी कर लें, विंडो 7, 8, ठीक है, अभी 10, 11 वो चल रही है सारी चीज़ें, ये अभी तो एंड्रॉयड सिस्टम आ गया है ना। एग्जाम्पल क्या है जी, एमएस एक्सेल का सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। व्हाट इज द जो है ना फर्मवेयर, ये पूछा गया है, ठीक है। बायोस और लगोस का क्या मतलब है, ये भी पूछा गया है, तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी, एमएस वर्ड ऑफिस, एमएस ऑफिस में 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एमएस ऑफिस बोला है तो हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट क्यों करें। एमएस ऑफिस में ही वर्ड, पावर एंड एक्सेल एग्जिस्ट करते हैं, यानी ये तीनों इसी की टाइप्स हैं, ठीक है, यानी ऑफिस में ये तीनों चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए, वर्ड और एक्सेल के ऊपर ज्यादा पूछते हैं, तो आपको ये 2 चीजें लाजमी आनी चाहिए। बाज़ दफा होता है कि पावर पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन दे दें, लेकिन नॉर्मली वर्ड एंड एक्सेल के ऊपर ज्यादा पूछते हैं, और उसके बाद पावर पॉइंट के ऊपर 1-2 क्वेश्चन। लेट्स सपोज अगर 10 क्वेश्चन आने हैं तो 4 इसमें वर्ड के होंगे, 3-4 इसमें जो है वो एक्सेल के होंगे, और 2-3 जो है वो पावर पॉइंट के होंगे। ये मैं एज अ एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है। वर्ड हो गया, वर्ड में जी क्या है जी, एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, यानी नॉर्मली ये लेटर और रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो रिजल्ट कार्ड है जो जनरेट होता है, यानी किसी भी क्लास का, मैट्रिक, एफए, एफएससी जो भी आपने किया, मैट्रिक, इंटर, बैचलर, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है। बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड से होता है या एक्सेल से होता है, तो ये जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, टाइम अभी कम है, नहीं तो मैं ये क्विज रखता, आप कमेंट में बताते। जो ये एक्सेल में होता है, ठीक है, आपने एक्सेल का बताना है, क्योंकि एक्सेल में फार्मूला पुट होता है ऑलरेडी, उधर नंबर मेंशन होते हैं, उनका जो सारा सीक्वेंस वाइज वो सारा कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये हो गया एग्जांपल देख लें। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर बोल्ड टेक्स्ट एमएस वर्ड, तो कंट्रोल+B है, कॉपी के लिए कंट्रोल+C है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर डॉक्यूमेंट्स इन एमएस सेव्ड इन एमएस वर्ड, तो क्या है जी, पुरानी वर्जन 2003 से पहले डॉक यूज होता था, अभी डॉक्स DOCX यूज होता है। वर्ड की फाइल जब सेव करेंगे तो .DOC, और ये 12 आया है, और मैं कह देता हूं कि इन जो अपकमिंग पेपर है इनमें एक में से ये लाजमी आएगा, ठीक है। मेरा वो छठी हिस्स कह रही है, ना आए तो वेल मतलब कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने इसको इस तरह प्रिपेयर करना है कि हाँ भाई ये आ सकता है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। क्या है जी, .DOCX जब आप फाइल सेव करते हैं, ठीक है, वर्ड की, विच टैब्स इन एमएस वर्ड कंटेन्स द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए रिव्यू टैब के ऊपर जो है ना, रिव्यू जब आप टैब ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये चीजें मेंशन होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी, आपके पास एमएस एक्सेल क्या है। ये एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डाटा ऑर्गेनाइज करने और कैलकुलेट करने के लिए होता है। डाटा रोज और कॉलम्स में सेल्स की शक्ल में होता है, यानी रोज होती हैं
और कॉलम होते हैं। रो यानी उफ़क़ी कतारें, कॉलम यानी अमूदी कतारें। कतारों का तो आपको पता होगा ना, यानी लाइनें कह लें, ठीक है, जब डब्बे कह लें, ठीक है। और जो सेल होते हैं, बॉक्स होते हैं, उनको सेल कहते हैं, बॉक्स नहीं कहते, सेल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सेल इन एमएस एक्सेल, यानी एक रो और जो है एक कॉलम मिलकर क्या बनाता है, एक क्या बनाता है जी, एक बनाता है क्या, एक बनाता है सॉरी टू से सेल, ठीक है। और इनके जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रो वाइज जो होते हैं वो होते हैं 1 2 3 से ऑनवर्ड, 1 2 3 से ऑनवर्ड। और कॉलम वाइज कैसे होते हैं, ABCDEFG। और इनका सिंपल हल ये है कि अगर आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल है उस पर MS एक्सेल इंस्टॉल करें, आपको प्रीवियस ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला कैसे है जी, इज इक्वल टू से कोई भी फार्मूला है, चाहे प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, वो सारे जो है ना वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होंगे, ठीक है। MS पावर पॉइंट क्या है जी, MS पावर पॉइंट साइट बेस्ड प्रेजेंटेशन है, सॉफ्टवेयर है जो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होती है, स्लाइड एनिमेशंस और ट्रांजिशंस के साथ, ठीक है। पावर पॉइंट है जी। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्लाइड शो, कब कैसे स्टार्ट किया जाता है, ये बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुका है, प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है। तो F5 जो कीबोर्ड की शॉर्टकट की है उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, तो आपको पता होना चाहिए एनिमेशन एक ही स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन दो स्लाइड्स के बीच स्विच होने के इफेक्ट है। ये मैं इधर इसलिए क्या कहते हैं उर्दू पंजाबी या रोमन उर्दू में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए। नीचे जो क्वेश्चंस होंगे और दूसरी जो फाइल होगी उसमें मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में हैं, वो फिर आपने इंग्लिश में करनी है। और अभी तक बारहा बच्चों को बता चुका हूँ, मुझसे पूछते रहते हैं कि पेपर इंग्लिश में आएगा कि उर्दू में आएगा, और अभी मैं अभी क्या बोलूँ कि मतलब वो मेरे पास पंजाबी में बड़े तलख अल्फाज हैं, वो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं बता दूं कि भाई इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में आएगा, कितनी बार बताऊं मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट आ गया आपका टॉपिक नंबर 7, इंटरनेट एंड ईमेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, और करंटली इसके ऊपर क्वेश्चंस जो PPSC FPSC के पेपर्स हो रहे हैं उनमें भी बहुत आ रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट क्या है जी, इंटरनेट दुनिया भर के कनेक्टेड कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको बोलते हैं, ईमेल से मुराद ही ई से मुराद इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। इस नेटवर्क के थ्रू मैसेजेस भेजने का तरीका है, ठीक है। तो व्हाट डज द सिंबल रिप्रेजेंट्स इन ईमेल एड्रेस, तो आपको पता होना चाहिए ये यूजर नेम के डोमेन से सेपरेट करता है, यानी यूजर नेम को डोमेन से सेपरेट करता है, उधर @ लगा लेते हैं। लेट्स सपोज आपकी जो है वो आईडी है, लेट्स सपोज मेरी आईडी है, हालांकि है नहीं है, मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सरप्रधान 2126 @gmail.com। तो जो मेरा टाइटल होगा यानी यूजर नेम होगा वो होगा सरप्रधान सरप्रधान 2126, और ये जो मेरा यूजर नेम इसके आगे जो है वो बाकी डोमेन है, यानी जीमेल को अलग कर देती है, @gmail.com ये अलग करने वाली जो क्या कहते हैं इसको, ये डोमेन कह लें, इसको कुछ भी कह लें, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www, तो ये www से मुराद आपका जो वो नहीं है जो WWE रेसलिंग है, ठीक है। इधर इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर बात हो रही है, तो ये आपने बताना है वर्ल्ड वाइड वेब। और ये किसने इन्वेंट की, ये आपके लिए क्विज है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बहुत बार पूछा गया है, बच्चे इसके बारे में अवेयर नहीं है तो ये याद कर लें, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स देख लें, और इसके अलावा दूसरी फाइल्स भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, नेटवर्किंग बेसिक्स क्या हैं जी। नेटवर्क कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो डाटा शेयर कर सकें। कॉमन टाइप्स लैन, वैन, मेन, ठीक है। लैन छोटे एरिया के ऊपर होता है, मेन टू से एक ही कमरा हाल में जब आप करते हैं नेटवर्किंग तो ये लैन के थ्रू, यानी एक ही तार को CPU या मॉनिटर्स के साथ अटैच कर देते हैं। वैन क्या है जी, वैन होता है सिटी में, गांव में, मीन टू से एक टाउन को जब हम केबल प्रोवाइड करते हैं या वो मोबाइल कह लें प्रोवाइड करते हैं, तो डोमेन उसकी पीछे जो है ना वो एक ही बूस्टर है, लेकिन जब गांव में आते हैं तो उसके कनेक्शन से कनेक्शन निकले जाते हैं, या सिटी में आते हैं तो कनेक्शन से कनेक्शन, जिस तरह हर इलाके की केबल अपनी अपनी है, तो वो केबल क्या है जी, वो वैन है, ठीक है। वैन है, वो सिटी या किसी भी एरिया को कवर करती है। मेन है, मेन है, ठीक है, मेन एरिया नेटवर्क है, यानी
उसका एरिया के ऊपर। वैन क्या है जी, वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। क्या है जी, बड़े एरिया को जैसे इंटरनेट देना, मीन टू से किसी पूरे पूरे सूबे को कह लें, पूरे मुल्क को कह लें, या इस तरह की चीज़ें को जो है वो आप मेन वेन में लेके आएंगे, ठीक है। व्हाट डज लैंड स्टैंड फॉर, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूटर, रूटर डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान आता डाटा ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है, ठीक है। व्हाट इज आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर है जो नेटवर्क पर हर डिवाइस को दिया जाता है ताकि वो पहचाना जा सके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देख लें। नेक्स्ट आ जाए जी आपके पास साइबर सिक्योरिटी एंड वायरसेस के ऊपर बात करेंगे। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और जो पेपर एफपीएससी या पीपीएससी के अलावा कंडक्ट होते हैं उनमें आजकल ये समझ लें प्रोमिनेंट टॉपिक है कंप्यूटर के अंदर, साइबर सिक्योरिटी और जो है आपका इंटरनेट एंड जो दूसरी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा जी, साइबर सिक्योरिटी एंड वायरसेस। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम्स को डिजिटल अटैक से बचाने के एक अमल है, ठीक है। कॉमन थ्रेट्स इसमें वायरसेस, मेलवेयर और फिशिंग और रैंसमवेयर, ये सारी चीजें शामिल हैं। व्हाट इज द कंप्यूटर वायरस, एक मैलिशियस प्रोग्राम जो खुद को रिप्लिकेट करता है और फाइल सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, वायरस कहलाता है। वायरस पहले बहुत ज्यादा होता था, ये जो छोटे छोटे पहले MP4 जो कंप्यूटर थे, पेंटियम 4 जिनको बोलते थे, वो जब कंप्यूटर थे तो वायरसेस हर जगह घुस जाता था, ठीक है। तो बड़ा मसला आता था जिन बच्चों के जो 90 सीरीज की पैदाइश है ना, मीन से 2000 से पहले वाले हैं और उन्होंने जो यूज किया है 2010, 11, 12, 13, 14, 15 तक कंप्यूटर यूज किया है, पेंटियम 4 ही था उस टाइम जो लेटेस्ट, तो उनको वायरस से बखूबी अंदाजा है क्या नहीं है। व्हाट इज फिशिंग, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, एक फ्रॉड तकनीक है जी जिसमें फेक ईमेल्स और वेबसाइट, और ये टर्म पूछी गई थी कि जो है ना फिशिंग क्या है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल, ये क्या है जी, ये नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और ऑथोराइज्ड हार्मफुल एक्सेस को ब्लॉक करता है। फायरवॉल के ऊपर भी पूछा गया है बहुत दफा। नेक्स्ट आ जाएंगे टॉपिक नंबर 10, इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस, बहुत दफा पूछे गए हैं। इन एब्रीवेशंस के मुकम्मल डिटेल और शॉर्टकट कीज के ऊपर तमाम, यानी ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वो, और ये जो है चीज आपके पास एब्रीवेशंस, ये मैंने एक टेबल के थ्रू एलेबोरेट किए हैं, वो दूसरी फाइल में इंशाल्लाह उधर मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट आ जाए जी आपके पास है जी 100 MCQs विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द P इन द IPOS, तो आपको पता होना चाहिए क्या है जी, प्रोसेस है। तो ये सारे MCQs हैं जो ऑलरेडी पेपर्स में आ चुके हैं, वो हमने उठाए हैं, इधर दिए हैं। हर टॉपिक के ऊपर मेजर टॉपिक 10 है, 10 टॉपिक्स के ऊपर 10-10 MCQs हैं और एंड पे आप देखेंगे। अच्छा, लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, लेक्चर के बाद मैंने जो फाइल बताई है वो मैं आपके सामने एलैबोरेट करूंगा, उसके बाद लेक्चर खत्म होगा, ठीक है। तो ये MCQs आ गए। MCQs आप देख लें 100 प्लस हैं, कोई भी MCQs ले लें, ये वो हैं जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे, ये आ गया हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड के ऊपर 50 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड MCQs जो मैंने अपने एनालिसिस जो है ना अपनी एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर, जो कि कल हमने लेक्चर दिया है उसके ऊपर जो है वो मैंने बनाए हैं कि यार ये आ सकते हैं और बारहा आ चुके हैं। ऊपर वालों से डिफरेंट है लेकिन ये एक्सपेक्टेड है, इनको आपने लाजमी पढ़ लेना है। ये आप देख लें, तमाम के ऊपर मैंने 5-5 ऐड किए हैं और आई थिंक सो कंप्यूटर के ऊपर अगर आप ये मेरी 2 फाइल्स प्रिपेयर कर लें तो कंप्यूटर का पोर्शन आपका कहीं भी नहीं गया, ठीक है। आप उसमें जो अगर 5 नंबर का होगा या 10 नंबर का जो भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह आप कवर अप करेंगे। तो ये टोटल 50 हैं जी। अभी मैं चलता हूँ अपनी दूसरी फाइल्स के ऊपर, वो आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो है लेक्चर एंड होगा। अभी हम चलते हैं जी दूसरी फाइल्स के ऊपर, ठीक है जी। ये आ जाए नूर अकेडमी एंड प्रिपरेशंस वाली डे 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सम चेंजिंग्स मैंने करके आपके सामने दोबारा रख दी है। इसमें मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं, यानी कंप्यूटर के ऊपर ये लेक्चर इनफ होगा आपके लिए अगर ये दोनों फाइल्स आप प्रिपेयर कर लें तो। टॉपिक 1 में हमने देखा है जी कंप्यूटर बेसिक्स, IPO साइकिल क्या है जी, इसमें CPU, ALU, CU तमाम जनरेशन्स कंप्यूटर की कितनी हैं, ठीक है। 4-5 जनरेशन जो भी इनमें यूज़ हुआ, कब कब स्टार्ट हुई, कौन कौन से प्रोसेसर या कौन कौन से इनमें
लैंग्वेजेस थी, की फीचर्स कौन से थे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई, इनकी एग्जांपल्स। बाज़ दफ़ा ये पूछा जाता है, ये IBM 360 जो है वो किस जनरेशन का है, सॉरी टू से कंप्यूटर, तो आपको पता होना चाहिए ये 3rd जनरेशन का था जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप देख लें। इनमें टिप्स एंड ट्रिक्स वो दी हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से हैं, डिजिटल कौन से हैं, हाइब्रिड कौन से हैं, इनके ऊपर मैं प्रीवियस लेक्चर भी सेंड कर दूंगा और ये फाइल भी सेंड कर दूंगा, आपने ये दोनों ले लेनी है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या है, ठीक है जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है जी, ठीक है, इसके अलावा एम्बेडेड कंप्यूटर कौन से हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये टेबल आप देख लें, कंप्यूटर मेमोरी, रोम, रैम, कैची एंड स्टोरेज। कैची के ऊपर आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये आपने लाजमी पढ़ देना है। इसके अलावा बिट बाइट एंड मेगाबाइट, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। काइंडली इनको, इस टेबल को आपने याद नहीं करना, गोल के पी लेना है। ठीक है, ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर उधर डिफिकल्टी का जब शिकार होते हैं तो टाइम कम होता है। नो डाउट जब आपको एक चीज़ पढ़ी है ना, तो आपने उसका आंसर करीब करीब ठीक लगा लेना है, लेकिन सबसे जो चीज़ है ना वो है टाइम सेविंग। अगर आप टाइम नहीं सेव कर पा रहे ना CBT में, तो आप भाई फेल हैं, आपकी सीट नहीं सिक्योर होगी। मैं इसलिए कहता हूँ कि बात चीज़ें होती हैं पढ़ने वाली, बात चीज़ें होती हैं याद करने वाली, और बात चीज़ें होती हैं गोल के पीने वाली, और ये गोल के पीने वाली चीज़ है। इस टेबल को आपने लाजमी पढ़ देना, ठीक है, याद कर लेना, गोल के पी लेना। नेक्स्ट आ जाए जी, एब्रिविएशंस के ऊपर मैंने बात की थी। MS वर्ड के कंप्लीट शॉर्टकट कीज जो है वो मैंने इधर मेंशन कर दी हैं। इनके ऊपर ट्रिक्स एंड टिप्स वो भी दे दी हैं, वो जो पास पेपर्स में है वो भी। टॉपिक 4 MS एक्सेल के ऊपर बात करें, इसकी भी मैंने कंप्लीट टेबल बना दिया है, आप देख लें, इसके तमाम फंक्शंस भी, कीज भी, और इनके जो है तमाम मामलात भी। ठीक है, इसी तरह जो भी है इनके फार्मूले वगैरह तमाम और इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, टैब्स, वो सारी चीज़ें इधर ऐड हैं। इसके अलावा पावर पॉइंट में आप देखें जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं टेबल के थ्रू मैंने एलेबोरेट कर दी हैं, वो मेंशन है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, टॉपिक 7 में इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप जब ये फाइल दोनों पढ़ेंगे तो आपका कंप्यूटर का पोर्शन कवर हो जाएगा। और एंड पे इधर भी मैंने 100 MCQs पास पेपर से उठाए हुए हैं, और ये तो टोटल आपका कंप्यूटर के ऊपर 250 MCQs हो जाएंगे, और ये दोनों फाइल के ऊपर मुकम्मल एलेबोरेशन हो जाएगी। और ये जब आप करेंगे तो आप सेटिस्फाइड हैं, और मैं कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि हाँ भाई कंप्यूटर का पोर्शन आपका इधर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी खुश रहें, आबाद रहें। ये MCQs हैं, ये सारे मामलात हैं, और इनको पढ़ूंगा तो जो है ना वो काम लंबा से लंबा होता जाएगा। और एंड पे मैंने एक ओवरऑल जो है समरी दी है, ताकि आप इसको पढ़ लें, समझ लें, और आप इसके ऊपर अपना जो है वो कंप्लीट ग्रिप बना लें। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, ये हमारा नंबर है जी, इस नंबर पे आपने हमें सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजना है, हम आपको फ्री ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फर्दर अगर आप हमसे पेड सेशन चाहते हैं तो इंशाल्लाह विद इन मिनिमम फी आपको अकोमोडेट किया जाएगा। फिर वक्त ले इतना ही, मजीद हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।